नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति तृतीय अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती। प्रभु का नाम जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। जो व्यक्ति कर्मठ है, परिश्रमी है, उद्योग धंधा में आलसी नहीं है, निर्धनता उनके निकट नहीं आती। वे सदैव सुखी और प्रसन्न रहते हैं। परिश्रम द्वारा वे सुख संपत्ति अर्जित करते हैं। जो प्रभु को पूरी तरह समर्पित होकर उसके नाम का निरंतर जाप करते हैं, उसमें स्मरण करते हैं, उनके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्रोध अर्थात पलटकर आक्रमण होने से सदैव झगड़ा बढ़ता है। यदि व्यक्ति दूसरे की कटु का बात का जवाब न दे और सहनशीलता बना रहे तो सामने वाले का क्रोध स्वतः ही नष्ट हो जाता है। झगड़ा बढ़ नहीं पाता। झगड़ा तभी बढ़ता है जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सावधान रहता है उसे कभी भय नहीं सताता। भाव यही है कि परिश्रम से समृद्धि आती है, प्रभु स्मरण से पापों का नाश होता है, सहनशीलता से संघर्ष का अंत होता है और सजगता से भय कभी नहीं होता। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्जयेत। अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया है कि अनुपम सुंदरी होने के कारण सीता का हरण हुआ और अति अहंकारी होने के कारण रावण का वध हुआ। इसी तरह असुरराज बलि ने दान का वचन देकर वामन को अपना सर्वस्व दान कर दिया। कथा इस प्रकार है, प्रहलाद पुत्र बलि बड़ा दानवीर था। देवता उससे भयभीत रहते थे। विष्णु भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसकर 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के शरीर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन वाले का शत्रु कौन। समर्थ व्यक्ति भी कोई भी कार्य सहज ही कर लेता है, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगता। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को नहीं, अपने लाभ को देखता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति के विदेश में भी लाखों मित्र होते हैं, उसे परदेश में कोई कठिनाई नहीं होती। मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सभी को समान भाव से देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, अतः सब उसके मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित होता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसित होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित करा देता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है। जैसे कि एक कुपुत्र से पूरा कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। भाव यही है कि सद्गृहस्थ को अपनी संतान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए।
आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। किसी परिवार में यदि साधु प्रकृति का विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है तो वह अपनी विद्वता से पूरे परिवार को और समाज को उसी प्रकार से आनंदित कर देता है जैसे चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से रात्रि को जगमग कर देता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ? कुल को आश्रय देने वाला तो एक पुत्र ही सबसे अच्छा होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पर सभी ने उसे दुख ही पहुंचाया। वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजयश्री प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। यहाँ चाणक्य ने 1000 दुर्गुणों पर एक ही श्रेष्ठता को महत्व दिया है। एक श्रेष्ठ और गुणी पुत्र 100 दुष्ट पुत्रों से अच्छा होता है। दुख देने वाले कई पुत्रों से कुल के नाम को बढ़ाने वाला तथा सहारा देने वाला एक ही पुत्र काफी होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है, उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। दैवीय उत्पात के समय, शत्रु के आक्रमण के समय, अकाल पड़ने पर और दुष्ट का साथ होने पर व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए, तभी प्राण रक्षा संभव है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होती है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला है। धर्म से सद्कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होती है, अर्थ से जीवन समृद्ध होता है, काम जीवन की शाश्वत अनिवार्यता है और मोक्ष के द्वारा मनुष्य जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये सब मनुष्य जीवन में ही संभव है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ऋषि मुनियों ने जीवन के इन 4 श्रेष्ठ तत्वों का विवेचन किया है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ समुचित अन्न भंडार रहता है, जहाँ परिवार और घर गृहस्थ में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख समृद्धि बराबर बनी रहती है। प्यारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति 3 अध्याय। अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।